Hello everyone. Today we are going to discuss antiarrhythmic drugs. Before going further with antiarrhythmic drugs, let us first discuss briefly about arrhythmia. Arrhythmia क्या है? जब हमारे हार्ट की कार्डियक रिदम खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाए या कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड अरिथमिया. इरेगुलर रिदम जब हो जाती है हार्ट की, दैट कंडीशन इज नोन एज अरिथमिया. और कार्डियक अरिथमिया आजकल के टाइम में इतना ज्यादा कॉमन है कि डेवलप्ड कंट्रीज में इट इज द मेजर सोर्स ऑफ मोर्टेलिटी, डेथ. क्या कारण सबसे ज्यादा अरिथमिया है आजकल डेवलप्ड कंट्रीज में? अरिथमिया की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. यूजुअली जो हमारा पेस मेकर है उसका फंक्शन अगर प्रॉपर नहीं हो रहा, जो साइनोएट्रियल नोड के अंदर है, उसकी वजह से ट्रैकीकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, एट्रियल फ्लटर हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी हो सकता है. इस वजह से एंटीअरिथमिक एजेंट्स को यूज किया जाता है. सो एंटीअरिथमिक ड्रग्स आर आल्सो नोन एज एंटी डिसअरिथमिक ड्रग्स और एंटी फिब्रिलेटरी ड्रग्स. और antiarrhythmic drugs may be defined as drugs that are capable of reverting any irregular cardiac rhythm or rate to normal. ऐसे ड्रग्स जो इरेगुलर कार्डिक रिदम को वापस रेगुलर बनाने में हेल्प करते हैं, या जो हमारा हार्ट रेट है उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करते हैं, दोज आर कॉल्ड एंटी अरिथमिक ड्रग्स. यूजुअली टैकीकार्डिया के केस में हमारे पास हार्ट रेट प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ज्यादा रहने लग जाता है. नॉर्मली रेस्टिंग स्टेट में हमारा हार्ट रेट जो है वो 60 to 80 के अराउंड रहता है, 100 तक चला जाता है. लेकिन ट्रैकीकार्डिया के केस में वो 100 से भी ऊपर चला जाता है. ब्रेडिकार्डिया के केस में वो 60 से भी कम रहने लग जाता है. सो इन कंडीशंस को रिमूव करने के लिए हम एंटी अरिथमिक ड्रग्स यूज करते हैं. अब सबसे पहले आती है हमारे पास एंटी अरिथमिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन. एंटी अरिथमिक ड्रग्स को हम वाइडली बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट वाज गिवन बाय वॉगन विलियम्स, और इसको बोलते हैं वॉगन विलियम्स क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स. बेसिकली इनको हम 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, लेकिन आजकल उसको और भी ड्रग्स उसमें ऐड हो गई हैं. सो सबसे पहले हमारे पास आती है क्लास 0 और HCN ब्लॉकर, चैनल ब्लॉकर्स. इसमें हमारे पास एग्जांपल है आइवाब्रेडिन की. देन वी हैव क्लास 2 क्लास 1 एंटी अरिथमिक ड्रग्स, जिसमें हमारे पास फर्दर आगे 4 क्लासेस हैं. और क्लास 1 ड्रग्स में हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर्स आते हैं. उसमें क्लास 1A में हमारे पास आता है क्विनिडीन, एजमैलिन एंड डाइएसोपिरामाइड. 1B में हमारे पास आता है लिडोकेन, मैक्सिलिडीन, फेनिटोइन सोडियम. देन क्लास 1C में हमारे पास आता है प्रोपाफिनोन, फ्लेकेनाइड. 1D में हमारे पास आता है रेनोलाजिन. देन क्लास 2 हमारे पास आती है, जिसमें हमारे पास ऑटोनॉमिक इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स आते हैं. इसमें सबसे पहले क्लास 2A में हमारे पास आते हैं नॉन सेलेक्टिव एंड सिलेक्टिव बीटा इनहिबिटर्स. नॉन सेलेक्टिव बीटा इनहिबिटर्स में हमारे पास आएगा कार्बिडिलोल, प्रोपेनोलोल. सेलेक्टिव बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इनहिबिटर्स में हमारे पास आएगा एटेनोलोल, एस्मोलोल, मेटोप्रोलोल. देन क्लास 2 में हमारे पास आएगा 2B में आएगा आइसोप्रोटेरेनोल. क्लास 2C में हमारे पास आएगा एट्रोपिन, एनिसोडामीन,
स्कोपोलामीन। क्लास 2D में हमारे पास आती हैं एग्जांपल्स कार्बेकोल, पाइलोकार्पिन एंड मिथेकोला कोलिन। देन वी हैव क्लास 2E ड्रग्स जिसमें हमारे पास आता है एडिनोसिन, अमाइनोफाइलिन। थर्ड क्लास हमारे पास आती है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स एंड ओपनर्स की। इसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा क्लास 3A में सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। नॉन सेलेक्टिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे पास आता है एम्बेसिलाइड, एमिडारोन, ड्रोनेंडोरोन। सिलेक्टिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे पास आता है डोफेलिटीन, सोटेलोल, वेरनाकलेंट एंड टेडिसामिल। देन क्लास 3B में हमारे पास आता है निकोरेंडल, फिनेक्सिडिल। क्लास 3C में हमारे पास आते हैं अंडर ट्रायल ड्रग which is BMS 914392. Then we have class 4 drugs जिसमें हमारे पास आता है कैल्शियम चैनल हैंडलिंग मॉड्यूलेटर्स। इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं 4A एंड 4B। 4A में पहले हमारे पास नॉन सेलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जिसमें हमारे पास आता है वाइपेरिडिल। देन वी हैव सेलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जिसमें हमारे पास है विरापामिल एंड डिल्टियाजिन। देन वी हैव क्लास 4B ड्रग्स जिसमें हमारे पास आते हैं इंट्रासेलुलर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, फॉर एग्जांपल फ्लेकेनाइड एंड प्रोपाफेनॉन। देन क्लास 5 ड्रग्स हमारे पास आते हैं मैकेनोसेलेक्टिव चैनल ब्लॉकर्स, फॉर एग्जांपल एन पैरामाइल, सिनेमोइल, एंथ्रानिलिक एसिड। देन क्लास 6 में आते हैं हमारे पास गैप जंक्शन चैनल ब्लॉकर्स, फॉर एग्जांपल कार्बिनोक्सोलोन। देन लास्ट क्लास हमारे पास आती है क्लास 7 विच इज अपस्ट्रीम टारगेट मॉड्यूलेटर्स। इसमें हमारे पास कई सारे क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर्स, फॉर एग्जांपल कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, इमिडाप्रिल। Then we have angiotensin receptor blockers like losartan, candesartan, telmisartan. Then we have omega-3 fatty acids like icosapentaenoic acid, docosahexaenoic acid. Then we have statins, which include atorvastatin and lovastatin. तो अभी जो हमने क्लासिफिकेशन की उसमें हमारे पास 8 क्लासेस थी, लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ एक ड्रग्स ही इंक्लूडेड हैं। तो अब हम फोकस करेंगे उन ड्रग्स के ऊपर जो सिलेबस में है हमारे। उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास ग्रुप 1 ड्रग्स, जिसमें सबसे पहले आएंगे ड्रग्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप विच आर विद अ फ्यू रेयर एक्सेप्शंस। जिसमें हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स भी आ जाएंगे, सोडियम चैनल कंडक्टिविटी को ब्लॉक करने वाले भी आ जाएंगे, जो पोटेशियम के रिलीज को इंक्रीज करते हैं इन मायोकार्डियल सेल्स में, वो भी आ जाएंगे। इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास सब ग्रुप 1A के ड्रग्स। ये कैसे एक्ट करते हैं? These slow down the speed of transmitting excitation, reduce excitability of Purkinje's fibers, suppress automatism of ectopic regions, and increase the effective refractory period. इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है ड्रग क्विनिडीन सल्फेट। क्विनिडीन सल्फेट का ये स्ट्रक्चर है। क्विनिडीन सल्फेट का सबसे पहले करते हैं हम IUPAC नोमेनक्लेचर। इसमें हमारे पास एक क्विनिक्लिडीन न्यूक्लियस भी है और साथ में क्विनोलिन भी है। तो अगर नोमेनक्लेचर करें तो इसके हमारे पास 6th पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, क्विनोलिन की 6th पोजीशन पे। दिस इज द 1 2 3 4 5 6 4th पोजीशन पे ये सारा ग्रुप लगा है, 6th पे मिथॉक्सी है। सो इट विल बी कॉल्ड 6 मिथॉक्सी क्विनोलिन 4 आइल। 4th पोजीशन से ये जुड़ा है,
इस वजह से 4-आइल 3-विनाइल क्विनिक्लिडीन 7-आइल मिथेनॉल। ये हमारे पास मिथेनॉल है। यहाँ पे हमारे पास थर्ड पोजीशन पे इसके 1 2 3 पोजीशन पे, या 1 2 3 सॉरी 1 2 1 2 3 पोजीशन में हमारे पास विनाइल है और क्विनिक्लिडीन ये न्यूक्लियस है, और 7-आइल 7th पोजीशन से ये इसके ऊपर जुड़ा है, और मिथेनॉल का हमने इसको डेरिवेटिव बनाया है। उसी तरह से हमारे पास सेकंड ड्रग आती है प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर इस तरह का है। इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर करें तो इसके नंबरिंग इस तरह से करते हुए 1 2 3 4 5 6, 4 पे हमारे पास आएगा अमाइनो ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास N के ऊपर डाइएथाइल अमाइनो 1 और 2, ये है हमारे पास पूरा का पूरा बेंजामाइड। तो इसको हम बोलेंगे 4 अमाइनो N के ऊपर पहले तो हमारे पास 2 इथाइल अमाइनो इथाइल 2 डाई इथाइल, ये डाई इथाइल अमाइनो इथाइल, ये इथाइल के लिए बेंजामाइड। So this is the structure of and IUPAC nomenclature of prokenamide hydrochloride. नेक्स्ट ड्रग इस कैटेगरी में हमारे पास आती है डाइसोपिरामाइड। डाइसोपिरामाइड के केस में हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। इसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो 4 पे हमारे पास ये है आइसोप्रोपाइल प्रोपेनाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, इधर भी लगा है इधर भी लगा, तो इट विल बी कॉल्ड बिस 4 बिस प्रोपेन 2-आइल अमाइनो, इसके लिए अमाइनो 2 के ऊपर फिनाइल एंड 2 के ऊपर पेरिडीन 2-आइल। पेरिडीन की नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2, तो इसके भी 2 पोजीशन में लगा है तो 2-आइल ब्यूटेनामाइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनामाइड 1 2 3 4। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है सब ग्रुप 1B की। इसमें हमारे पास क्या डिफरेंस है 1A के साथ, कि जो 1A के हैं ड्रग्स हैं, अगर वो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन 1B के जो ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, इनएक्टिव सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। 1A वाले क्या करते हैं, ओपन सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, लेकिन 1B वाले इनएक्टिव सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। Because of this, they have little effect on healthy regions of the myocardium because they are quickly eliminated from normal open sodium channel. और ये ड्रग्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड को, जो वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन कॉज करता है ड्यूरिंग सिस्टोल, उसको इंक्रीज करते हैं, और ऑटोमेटिज्म को सप्रेस करते हैं, डायस्टोलिक पोलराइजेशन को सप्रेस करते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो रिड्यूस करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी आती है लिडोकेन की। लिडोकेन का हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। इस केस में हमारे पास सबसे पहले नंबरिंग ये करेंगे, हम इसको एसिटामाइड का डेरिवेटिव बनाते हैं। तो इसके ये है हमारे पास एसिटामाइड, तो 2 के ऊपर पहले हमारे पास क्या लगा है, डाइएथाइल अमाइनो। देन वी हैव N, N के ऊपर हमारे पास क्या लगा है, 2,6 डाई मिथाइल फिनाइल एसिटामाइड। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है टोकेनाइल हाइड्रोक्लोराइड। इसमें हमारे पास क्या आएगा, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ये हमारे पास 2 पे अमाइनो और 1 के ऊपर N लगा है, N के ऊपर 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल, दिस इज प्रोपेनामाइड।
नेक्स्ट हमारे पास आती है मैक्सिलिडिन हाइड्रोक्लोराइड। इस केस में हमारे पास क्या आएगा, उसी तरीके से ये 1 है, 1 के ऊपर हमारे पास क्या लगा है 2,6 डाइफिनाइल फिनॉक्सी। अगर यहाँ पे ये सिर्फ फिनाइल होता तो इट वुड हैव बीन 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन भी आ गया तो इस सारे ग्रुप को बोलेंगे 2,6 डाइमिथाइल फिनॉक्सी प्रोपेन। 1 2 3 सेकंड पोजीशन पे हमारे अमीन लगा है, प्रोपेन 2 अमीन। देन वी हैव ड्रग कॉल्ड फेनेटोइन। फेनेटोइन के केस में हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, इसका हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। 2 4 पे हमारे पास डायोन है और 1 2 3 4 5 5 पोजीशन पे हमारे पास 2 फिनाइल ग्रुप लगे हैं। सो 5 5 डाइफिनाइल, ये है हमारे पास इमिडाजोल, इमिडाजोलिडीन 2 4 डाइओन। इसी तरह से हमारे पास अगली ड्रग आती है फ्रॉम द ग्रुप 1C। 1C ग्रुप के ड्रग्स को हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये डिपोलराइजेशन ऑफ मायोकार्डियल सेल्स को सप्रेस करते हैं और रिपोलराइजेशन टाइम जो है उसको रिड्यूस करते हैं, साथ के साथ ये ऑटोमेटिक को भी सप्रेस करते हैं। पिछले वाले जो ड्रग्स हमने किए हैं ग्रुप 1A की और 1B की, उनसे ये डिफर कहाँ पे करते हैं कि ये कंडक्टिविटी को कम कर देते हैं और रिफ्रैक्टरी पीरियड को इंक्रीज कर देते हैं। देन इसमें हमारे पास आती है लोकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड। इसका जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो इस तरह से आएगा। N के ऊपर हमारे पास एक तो लगा है 4 क्लोरोफेनाइल और दूसरा हमारे पास लगा है यहाँ पे पाइपरीडीन, और इधर 2 पोजीशन पे हमारे पास फिनाइल लगा है। सो N के ऊपर 4 क्लोरोफिनाइल, 2 के ऊपर हमारे पास फिनाइल, देन N के ऊपर ये N पाइपरीडीन 4 पे लगा है, लेकिन इसके फर्स्ट के ऊपर हमारे पास प्रोपेन 2 आइल भी है, तो इसको बोलेंगे 1 प्रोपेन 2 आइल, 1 इसकी पोजीशन, प्रोपेन 2 आइल क्योंकि 1 2 3 सेकेंड पोजीशन से जुड़ा है। दिस रिंग इज कॉल्ड पाइपरीडीन। 1 2 3 फोर्थ पोजीशन से जुड़ा है तो 4 आइल एसिटामाइड। देन हमारे पास आती है ग्रुप 2 ड्रग्स और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ये क्या करते हैं, एड्रेनर्जिक इनर्वेशन को इनहिबिट करते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है प्रोप्रानोलोल की। प्रोप्रानोलोल में हमारे पास नोमेनक्लेचर क्या है, ये है हमारे पास नैप्थलीन का स्ट्रक्चर। नैप्थलीन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है पहले, उसके बाद ये चेन है। अब ये प्रोपेनोल है और ये हमारे पास अमाइनो प्रोपेन है। तो कैसे करेंगे इसकी नंबरिंग, पहले 1 के ऊपर ये 1 है, 1 के ऊपर नैप्थलीन, नेपथलीन की भी ये 1 पोजीशन है, 1 आई ऑक्सी, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सी। देन वी हैव 1 2 3, 3 के ऊपर हमारे पास क्या लगा है, प्रोपेन 2 आइल, 1 2 3 सेकेंड पोजीशन से जुड़ा है, प्रोपेन 2 आइल अमाइनो, ये NH के लिए अमाइनो, प्रोपेन 2 1 2 3 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है तो प्रोपेन 2। This is the nomenclature of propanol. Then we have group 3 drugs. Group 3 drugs क्या करती हैं, स्लो रिपोलराइजेशन करती हैं और कंडक्टिविटी इंक्रीज करती हैं और साथ के साथ रिफ्रैक्टरी पीरियड को भी इंक्रीज करती हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है अमिडारोन की। अमिडारोन का स्ट्रक्चर इस तरह का है, इसमें हमारे पास एक तो बेंजोफ्यूरैन है
और साथ में हमारे पास यहाँ पे है बेंजोइल ग्रुप। तो इसको हम कैसे डेरिवेटिव बनाएंगे? इसकी 2 पोजीशन पे हमारे पास 1 2 3 4 ब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल, 3 के ऊपर हमारे पास क्या है? पहले 3 के ऊपर 3 5 डाई आइडो, 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं। 4 के ऊपर हमारे पास क्या है? 4 के ऊपर आगे पहले 1 डैश 1 डबल डैश 2 डबल डैश डाईइथाइल अमाइनो, ये है इथॉक्सी, ये सारे को बोलेंगे हम बेंजोइल बेंजोफ्यूरैन। This is the UPSC nomenclature for amidazole. Then we have sotalol. सोटालोल में हमारे पास क्या है? सल्फर, सल्फेट ग्रुप है। तो इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6। एन के ऊपर हमारे पास क्या है? पहले तो ये 4th पोजीशन है, 4th पोजीशन पे हमारे पास 1 2, और 2 के ऊपर आगे हमारे पास क्या है? इथाइल प्रोपेंटोल, 2 आइल और अमाइनो। सो 4 के ऊपर 1 डैश हाइड्रोक्सी, 2 डैश propane, 1 2 2 aryl amino, then we have phenyl, methane, methane sulfonamide, ये CH3 है, उसके लिए मीथेन सल्फोनामाइड। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्रुप 4 ड्रग्स में, सब एग्जांपल आती है विरापमिल की। ग्रुप 4 ड्रग में हमारे पास आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये क्या करते हैं? ये ट्रांसमेम्ब्रेन कैल्शियम आयन फ्लो को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्टिविटी कम हो जाती है और रिफ्रैक्टरी पीरियड इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो स्मूथ मसल है उसकी रिलैक्सेशन हो जाती है और जो हमारी साइनस रिदम है वो नॉर्मल हो जाती है। इसमें हमारे पास पहली ड्रग आती है विरापामिल। विरापामिल का स्ट्रक्चर इस तरह का है। इसको हम कैसे नाम देंगे? 5 के ऊपर अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें, पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, देन वी हैव, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल वेलिरोनाइट्राइल का अगर हम डेरिवेटिव बनाए तो इट विल बी कॉल्ड 5 के ऊपर 3 4 1 2 3 4 3 4 डाईहाइड्रोमिथॉक्सी फिनाइल, ये फिनाइल, इथाइल, इथाइल मिथाइल अमाइनो, मिथाइल अमाइनो, इधर से स्टार्ट करते हैं, ये इथाइल है। 5 के ऊपर 1 2 3 4 5 के ऊपर पहले हमारे पास 3 4 डाईमिथॉक्सी फिनाइल इथाइल डाईमिथाइल मिथाइल अमाइनो, देन 2 के ऊपर हमारे पास 3 4 डाईमिथॉक्सी फिनाइल आइसोप्रोपाइल, ये रहा आइसोप्रोपाइल वेलिरोनाइट्राइल, दिस इज वेलिरोनाइट्राइल। इस तरह से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट the drugs we have discussed in the antiarrhythmic category of compounds. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका सिंथेसिस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।